एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सीबीआई के बारे में जो अक्षय ने कहा उसमें कोई दो राय नहीं है। 3% का कन्विक्शन रेट है उनका, और उनके केसेस, जिया खान का केस, आरुषि मर्डर के 10-10 साल, 15-15 साल तक चल रहे हैं। तो आज जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बड़ी सफलता मिल गई, सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, मैं कहता हूं आपसे कि आप 30 दिन के बाद सीबीआई के डायरेक्टर को इसी चैनल पे बुलाइएगा और पूछिएगा कि भाई आपने कितने लोगों को अब तक कन्विक्ट कर दिया है। ये आप देखिएगा इस बात को, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। शाहनवाज जी को दिखाइए इनके साथ। इसकी जानकारी जो है तब तक रवि चलेगी जी, जब तक रवि बिहार जी, में एक वोट नहीं अंजना जी, पड़ेंगे। 1 सेकंड, 30 सेकंड। रवि जी, सीबीआई को समस्या जरूर होगी इस केस को करने में, क्योंकि 66 दिन में महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस एविडेंस तहस नहस कर चुकी है, ये सच बात है। लेकिन सीबीआई बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो बहुत मेहनत करेगी। लेकिन हाँ, इसके तथ्यों को इधर उधर कर दिया है, साक्ष्य जो है डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। ठीक है, शाहनवाज जी कह रहे हैं 30 दिन बाद पूछेंगे सीबीआई ने किसको किसको कन्विक्ट किया। इश्करण भंडारी भी जुड़ रहे हैं, इसके बाद में आऊंगी इश्करण। शाहनवाज जी सबकी बात आपने सुन ली है। वो कह रहे हैं कि 30 दिन बाद पूछेंगे किसको कन्विक्ट किया, जो बहुत खुशी मना रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए, खुशी तो देश मना रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं, जो न्याय पसंद हैं, जिनका कानून में यकीन है, उनको लगता है कि जो बात छिपाई जा रही थी, दबाई जा रही थी, अब सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई जांच करेगी, यहाँ पर रवि श्रीवास्तव जी थोड़ी जांच करेंगे, सीबीआई जांच कर रही है। और आपके यहाँ तबसरे से सीबीआई की जांच पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक ही डिमांड थी कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई कस्टडी में लेती है, नहीं लेती है, किससे पूछताछ करती है, ये सब इंतजार रहेगा। हमें पूरा भरोसा सीबीआई पे है और हम ये यकीन करते हैं कि आपका इंतजार बिहार में वोट पड़ने तक रहेगा। आपका इंतजार बिहार में वोट पड़ने तक रहेगा, तब तक आप इंक्वायरी को खिंचवाएंगे कि ये बिहार के चुनाव तक चल जाए। आप जब बोलेंगे तो मैं कान से निकाल के बोलूंगा, क्योंकि मैं इस तरह तू मैं नहीं करता। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें जांच होगी, और जो लोग भी इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग भ्रम पैदा करने वाले आकर यहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं, उनको जवाब मिलेगा। और सीबीआई की जांच पर भरोसा है, पूरे देश, पूरे दुनिया को सीबीआई की जांच पर भरोसा है। एक तरफा बात हो रही है, रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं इश्करण भंडारी, क्या सीबीआई को गिरफ्तारी करनी चाहिए? विकास सिंह कह रहे हैं, के सिंह साहब के वकील, की गिरफ्तारी करके पूछताछ होनी चाहिए। ये तो नेचुरल कोर्स है अंजना जी, जब इतने संगीन सेक्शंस लगे हुए हैं। सीबीआई की डिस्क्रिशन है, हम कुछ नहीं कह सकते वो डिस्क्रिशन कैसे एक्सरसाइज करेगी, बट एक नॉर्मल कोर्स है, एक नेचुरल कोर्स है कि जब इस तरह के आरोप हैं और बहुत तरह की इस पे टिप्पणी हो रही है। एक सिद्धार्थ पिठानी का एग्जाम्पल ही दे देते हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था सिद्धार्थ पिठानी ने कि मेरी हाइट 5'6" है, 5'7" और 5'6" के बीच है, और सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 5'8" है। जब हम सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने शब्द हैं कि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है। या चाबी वाले को आप क्यों दरवाजा नहीं खोलने देंगे, उसको नीचे तक छोड़ के आएंगे और उसके बाद दरवाजा खोलेंगे? क्या आपको पहले से ही पता था कि दरवाजे के अंदर क्या है? ये सारी बातें अखबार में छप चुकी हैं। मत कीजिए, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। अखबार में छप चुकी है। कौन है ये जो आप बता रहे हैं? सारी बातें अखबार में छप चुकी है, अखबार में छप चुकी सारी बातें हैं। और इनके ऊपर सीबीआई कैसे जांच करेगी, वो इस बात का क्या लॉजिक है? देखिए, इस बात का क्या लॉजिक है? जो लोग घटना स्थल पर थे, उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन होना बहुत जरूरी है, मगर जो लोग घटना स्थल पर नहीं थे, उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए सीबीआई को पुख्ता सबूत पेश करने पड़ेंगे। वो रिया के लिए कह रहे हैं इश्करण, आप समझ गए होंगे, रिया चक्रवर्ती के लिए कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जवाब सुनिए ना रवि श्रीवास्तव जी, आपने पूछा था। पहली बात, रवि आप प्लीज बीच बीच में इंटरप्ट मत करते रहिए, बात सुन लीजिए। अगर अखबार में आ चुका है तो सीबीआई को बताया, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इस केस में ग्राउंड्स हैं कि अरेस्ट होना चाहिए। ये एक ऑब्वियस सी बात है। क्या फायदा सर? कोई नई बात है तो बताइए, क्यों करी जा रहे हो? बताइए, अखबार में जब चुका है और ये चैनलों पे 66 दिन से सुनाया जा रहा है कि हाइट इतनी थी, दरवाजा तोड़ा गया, लाश ऐसे हाल में मिली, वो सारी बातें हो चुकी हैं। कोई नया एविडेंस आपके हाथ में, नॉलेज में है तो वो बताइए, और जाकर के है एविडेंस। अरे आपका रिकॉर्ड भी तो इतने दिनों से एक ही जगह घिस रहा है सर, बोलने तो दीजिए दूसरों को।
आप प्लीज इनका फीडर कम कर दीजिए, कुछ केस के बारे में बतानी है, कानून के बारे में बतानी है, बीच में इंटरप्ट करी जा रहे हैं सिर्फ। ये आप एक दिन पहले में सब जानते हैं, एक दिन पहले आप तो सब जानते हैं, मैं भी कानून के बारे में जानता हूँ। ठीक है रवि जी रुकिए, रवि जी रुकिए। अंजना जी आप या उनको बोल दीजिए बोल लें, या मैं बोल लूं, दोनों तो बोल सकते नहीं एक साथ। आप रवि जी पहले बोल लीजिए, मैं फिर बोल लेता हूँ। ठीक है, जब आप थक जाए तो मैं बोल लूंगा। आप बोलिए, आप पूरा बोलिए। मैं पहले बोलता हूँ और अब आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा, मैं सुन लूंगा। सुनिए आप, पहली बात तो ये कि जो इंटरोगेशन अभी तक ईडी की चल रही है, उसमें जब 15 करोड़ का आरोप लगाया गया, उसमें 1 रुपया का ट्रांसफर भी सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में नहीं दिखाया गया। जो प्रॉपर्टीज बताई गई वो 2012-2018 में खरीदी गई थी, उनका इनकम टैक्स का अकाउंट चेक किया गया, सारी बातें हुई है। और ये चैनलों ने ही बताई है, मैं कोई गया नहीं था ईडी के पास लेने के लिए, चैनलों ने ही बताई है कि अभी तक एविडेंस के नाम पर एक भी चीज नहीं मिली है। 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, 1 साल तक वो एक साथ में रहते थे। उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई खर्चा किया रिया चक्रवर्ती पर, तो इसमें कौन सा अपराध साबित हो गया, ये बताइए मुझे आप। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बेसिस पर आप किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप जांच कर सकते हैं, आप करिए, डॉक्यूमेंट खंगालिए, आप सारे एविडेंस निकालिए, इनकम टैक्स रिटर्न देखिए, उनके घर जाके लीजिए, उनके बयान लीजिए, वो दर्ज करिए, वो आप सब कर सकते हैं। मगर जो घटना स्थल पे लोग मौजूद थे, इसके अलावा किसी की कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई यूटिलिटी नहीं। ठीक है, उनके सारे तर्क रिया चक्रवर्ती की कस्टोडियल इंटरोगेशन के खिलाफ है। अब आप जवाब सुनिएगा मिस्टर रवि श्रीवास्तव, प्लीज। अब प्लीज इनको बोलिएगा, इंटरप्ट ना कीजिएगा। पहली बात, सीबीआई के पास ये केस 1 दिन पहले आया है। दूसरी बात, इस केस के अंदर पता नहीं कहां से इनको जानकारी है कि इनके पास ईडी की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, या सीबीआई जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक फॉर्मल वे से अब बाधाएं खत्म हो चुकी हैं, शुरू होगी तो पहले दिन ही इनको पता है कि क्या एविडेंस है और क्या एक्सोनरेशन हो चुकी है। और ये लोग चैनल पे शुरू से एक्सोनरेशन कर रहे थे, शुरू में आके बहस करते थे कि सीबीआई केस जाना ही नहीं चाहिए। अब सीबीआई केस चला गया है तो ये बताते हैं इंटेरोगेशन कैसे होनी चाहिए। इस केस में कुछ बातें बहुत साफ हैं कि कई चीजों की जो पुख्ता जानकारी डिस्कवरी इंटेरोगेशन से ही आती है। अगर सीबीआई को अपनी डिस्क्रिप्शन में लगता है कि इनको डिस्कवरी करनी है, या कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा विटनेस उनके साथ, या कोई अक्यूज से उनको जो चीजें पूछनी है वो पूछनी है, तो उसके लिए वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन करते हैं। और आम तौर पे जब ऐसे सेक्शंस लगते हैं तो आम तौर पे अरेस्ट किया भी जाता है।